दोस्तों, सक्सेस इज समथिंग दैट कैन बी अचीव थ्रू सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन। और हर एक सीए एस्पिरेंट अपने नाम के आगे सीए लगाने के लिए इसी मंत्रा का यूज करता है, तब जाके वो कहीं सक्सेस हासिल कर पाता है। और करे भी क्यों ना, सीए डिग्री है ही ऐसा। सीए को भारत में एक प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन के तौर पर माना जाता है। इसके अलावा इट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्रोफेशनल कोर्स, जहां आपको नॉलेज दिया जाता है फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। और इसी रीजन से बहुत से सीए अपनी डिग्री पाने के बाद बिजनेस करना पसंद करते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत से बिजनेसमैन हैं जो सीए है, पर उनको ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 सीए बिजनेसमैन के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनको आप बिजनेसमैन के तौर पर देखते आ रहे हो। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। इस लिस्ट के नंबर 10 पे आता है राधेश्याम अग्रवाल। राधेश्याम अग्रवाल देश के सबसे फेमस एंटरप्रेन्योर में से एक है, पर शायद ही आपने उनका नाम सुना होगा। वो इमामी ग्रुप के को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। इमामी ग्रुप के नाम आपने अगर नहीं भी सुना होगा तो भी आपने इसका प्रोडक्ट जरूर यूज किया होगा, जैसे बोरो प्लस, झंडू बाम, नवरत्न तेल। ऐसे ही 300 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। उसके अलावा पेपर, रियल एस्टेट, एडिबल ऑयल्स, हेल्थ केयर एंड सीमेंट बिजनेस में भी ये ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ एंगेज्ड है। राधेश्याम जी सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं, उसके साथ साथ एक सीएस भी है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्तमान उनका नेटवर्थ 140 करोड़ है। नंबर 9 पे है अरुण पुरी। दोस्तों, अरुण पुरी को आप सभी इंडियन जर्नलिस्ट के तौर पर जानते होंगे। इसके साथ साथ वो एक मीडिया एंटरप्रेन्योर भी है। अरुण पुरी भारत के सबसे रेस्पेक्टेड और डाइवर्स मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ और फाउंडिंग चेयरमैन है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत थॉमसन प्रेस में एज एक प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पे काम किया था और उसके बाद 1975 में इंडिया टुडे ग्रुप की शुरुआत की गई थी। और आज ये ग्रुप 32 मैगजीन, 7 रेडियो स्टेशन, 4 टीवी चैनल, 1 न्यूज़पेपर, मल्टीपल वेब एंड मोबाइल पोर्टल्स के साथ भारत का सबसे विविध मीडिया समूह है। मीडिया इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने के अलावा अरुण पुरी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है। और प्रेजेंटली उनका नेटवर्थ 64 करोड़ है। नंबर 8 में आते हैं टी.एन. मनोहरन। एक और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम है टी.एन. मनोहरन। वो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो भारत के 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कनाडा बैंक के चेयरमैन भी थे एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टेक महिंद्रा लिमिटेड। 2009 में होने वाली सत्यम स्कैम के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, जो कि एक ह्यूज कॉर्पोरेट फ्रॉड था 2009 का। इस स्कैम के बाद कंपनी की रिस्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने 6 लोगों की एक टीम बनाया था, जहां टी.एन. मनोहरन का नाम भी नॉमिनेटेड किया गया था, वेयर ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द रिवील ऑफ द erstwhile महिंद्रा सत्यम विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसके बाद उन्हें 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर 7 में है टी.वी. मोहनदास पाई। दोस्तों, क्या आपने पहले कभी मोहनदास पाई के बारे में सुना है? बहुत कम ही लोग होंगे जो उनको जानते होंगे, लेकिन अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको उनके बारे में जानना चाहिए। पद्मश्री होल्डर मोहनदास पाई एक बहुत ही बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने अपनी शुरुआती करियर एक फाइनेंस प्रोफेशनल के तौर पर किया था। वो इन्फोसिस ज्वाइन करने से पहले इन्फोसिस के फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे। उसके बाद 1994 में इन्फोसिस को ज्वाइन किया एज ए CFO। उसके साथ साथ वो इन्फोसिस के बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। उनके योगदान की वजह से उस टाइम इन्फोसिस $5 मिलियन की बिजनेस से $6.5 मिलियन की बिजनेस बन गया था। उनको वॉइस ऑफ इन्फोसिस भी कहा जाता है। 2006 में पाई सर ने अपने CFO के पद से वॉलंटरी रेजिग्नेशन ले लिया। प्रेजेंटली वो मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन है। पाई सर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 2002 में अक्षय पात्रा फाउंडेशन की स्थापना किया, जहां मिड डे मील दिया जाता है स्कूल चिल्ड्रंस को। आप सोच सकते हैं कितने महान पर्सनैलिटी है। नंबर 6 निर्मल जैन। निर्मल जैन भारत के टॉप बिलियनर बिजनेसमैन में से एक है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी इंडिया इन्फोलिन ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत हिंदुस्तान यूनिलीवर में एज ए कमोडिटीज ट्रेडर के तौर पे काम किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की इक्विटी रिसर्च कंपनी की शुरुआत किया था, जो आगे जाके IIFL के नाम से जाना गया। और प्रेजेंटली उनका नेटवर्थ 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। 5th में है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के चेयरमैन एंड फाउंडर है। CA मोतीलाल ओसवाल अपनी CA
कंप्लीट करने के बाद 1987 में उन्होंने अपनी बिजनेस शुरू किया था। उनकी कंपनी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की फील्ड में काम करता है। प्रेजेंट नेटवर्थ 1.7 बिलियन US$। है। वो इंडिया में 5 साल तक हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर थे, इसीलिए उनको भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय सम्मान पत्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने मोतीलाल ओसवाल को एक्सीलेंट बिजनेस अचीवर्स इन फाइनेंशियल सर्विस अवार्ड से भी सम्मानित किया है। नंबर 4 नैना लाल किडवई। नैना लाल किडवई इंडिया की रिचेस्ट वुमेन सीए है। ये उन सब लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है जो लड़कियां सीए कर रही हैं या करने वाले हैं। ये एक इंडियन बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। शी इज करेंटली चेयरमैन ऑफ मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। उसके साथ साथ वो HSBC यानी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन की कंट्री हेड एंड ग्रुप जनरल मैनेजर भी है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में उनकी असाधारण कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। थर्ड है दीपक परेख। सीए दीपक परेख HDFC ग्रुप जो कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसके फाउंडर चेयरमैन है। इंडो US CEO फॉर्म एंड द सिटी ऑफ लंदन फाइनेंस कमेटी जैसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सलाहकार के रूप में काम किया है। उनको भारत के फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट में गिना जाता है। नंबर 2 राकेश झुनझुनवाला। ये इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर में से एक है, जिनको इंडियाज वॉरेन बफेट और बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। वो लाखों इन्वेस्टर्स के इंस्पिरेशन थे। जब वो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपना पैर रखना चाहते थे तो उनके पिता ने उनको साफ साफ कह दिया कि मुझसे कोई पैसे की उम्मीद मत रखना और पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, ताकि इस फील्ड में कुछ ना हो तो तुम्हारा डिग्री काम आएंगी। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एंड सीए की डिग्री कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने मात्र 5,000 रुपए से स्टॉक मार्केट के दुनिया में अपना कदम रखा था। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो उनकी योगदान था उसको हमेशा लोग याद रखेंगे। और हमारे लिस्ट पे सबसे पहले नंबर पे आने वाले शख्सियत का नाम है कुमार बिरला, जो कि इंडियन बिलियनर फिलॉन्थ्रोपिस्ट और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। और आज वो $19.7 बिलियन नेटवर्थ के साथ इंडिया के 7वें सबसे अमीर इंसान है और आज इंडिया के सबसे रिचेस्ट सीए भी है। उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि वो कभी सीए बनना ही नहीं चाहते थे, पर अपने पिता के लिए उनको सीए करना पड़ा। लेकिन आज वो अपने पिता को इसके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि सीए की डिग्री से उनको बहुत मदद मिलता है। 2023 में उनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर हिज कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। दोस्तों, अब इधर तक आ ही गए हो तो आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट वीडियो था। अगर आपको इस तरह के मोटिवेटिंग वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताओ अगला वीडियो कौन से टॉपिक में देखना पसंद करोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं।